आतंकवाद है। आज मैंने सुबह इसके ऊपर करीब 1 घंटा गहन विमर्श किया। ये कहाँ तक फैला है, तो आज इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। हम लोग जब कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब जागते हैं, अरे ये तो बड़ा बुरा हो गया, सच में बुरा हुआ है। लेकिन ये आतंकवाद रिलीजियस आतंकवाद है। हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हमारे खेत से लेके हमारे पेट तक आतंकवाद का प्रहार हो रहा है, घात प्रत्याघात हो रहे हैं। और हमारे लीवर पर, हमारी किडनी पर, हमारी आंतों पर, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर खेत बंजर हो रहे हैं और घर भी बंजर हो रहे हैं। चारों तरफ हमला है, हमारे फेफड़ों पर हमला है। ये प्रकृति और पर्यावरण में जो प्रदूषण है ये तो बहुत बड़ा आतंकवाद है। ये चारों तरफ जो आतंक है, भय है, आतंकवाद है। अभी कल ही की बात है, 68 लाख किलो नकली घी। एक तो होता मिलावटी, जिसमें मिलावट कर दी 2, 4, 5, 10% की, वेजिटेबल ऑयल्स की, चर्बी की, 100% नकली घी। और वो भी कहाँ? तिरुपति बालाजी, हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर। ओहो, 68 लाख किलो नकली घी भी दिया। ये सब जाकर के अंदर क्या कर रहा है? भीतर से हमारे जीवन को खत्म कर रहा है, एक धीरे धीरे खत्म कर रहा है एक आतंकवाद हमारे स्कूल कॉलेजों में। इसलिए मैं आतंक को खाली रिलीजियस आतंकवाद नहीं, रिलीजियस टेररिज्म भी है, हेल्थ टेररिज्म भी है, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर टेररिज्म। आज किस प्रकार से आतंकवाद ने चारों तरफ अपनी फने फैला रखी है और इस आतंकवाद की जहरीले नाक को कैसे जड़ से खत्म करना है। तो जब आतंकवादी विध्वंस के लिए, तबाही मचाने के लिए ये साजिशें रच सकते हैं, तो आतंकवादियों से ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रवादियों को होना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग तो उनसे भी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग है किसकी? राष्ट्रवाद की। किसकी ट्रेनिंग है बोलो? राष्ट्रवाद की, अध्यात्मवाद की। किसकी ट्रेनिंग है बोलो? राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद की। राष्ट्रवादियों को, अध्यात्मवादियों को, मानवतावादियों को आतंकवादियों से ज्यादा स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली और संगठित रहने की आवश्यकता है। 100 ट्रिलियन से ज्यादा, 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की आर्थिक लूट, अपराध, इकोनॉमिक क्राइम, टेररिज्म, उसको झेला हमने। 50% से ज्यादा लोग अपनों के सामने, अपने ही स्वजन अपनों के सामने खड़े हो गए लड़ने के लिए, और हमें अपने सनातन से तोड़ दिया। सनातन से, विमुख, वेद से, अपने स्वधर्म से, अपने अध्यात्म धर्म से विमुख कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? एक तो ये विशुद्ध रूप से उनको कन्वर्ट कर दिया, बुद्धि भेद पैदा कर दिया, हमने भ्रम पैदा कर दिया। अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों, अपने पुरखों, अपनी विरासत के प्रति ही हमें पहले भ्रांति, फिर घृणा, फिर नफरत, और फिर ये सीक्वेंस है, एक क्रम है तोड़ने का भी। अब जिस क्रम से उन्होंने तोड़ा था उसको वापस जोड़ने का मैं पुरुषार्थ प्रयास कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जो शत्रु पक्ष है, शत्रुओं को तुम जानो, भौतिक शत्रु भी, आंतरिक शत्रु भी, और उन शत्रुओं पर तुम विजय पाओ। शत्रु तुमको नष्ट ना कर दे, तुम उन शत्रुओं पर विजय पाने वाले बनो। चलिए, तो मैं कह रहा था, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारे खेत में, हमारे पेट पर, हमारे दिल दिमाग पर, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर
आतंक और आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक कुचक्र चल रहा है। ये बड़ा खतरनाक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलने के बाद नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे सामने गुरुकुल का निकला हुआ बालक है जिसका नाम स्वामी रामदेव है। गुरुकुल का निकला हुआ बालक जैसे आतंकवादी नहीं हो सकता, बल्कि घनघोर राष्ट्रवादी होता है। ये सत्य है तुम्हारे सामने। ये खाली एक स्वामी रामदेव की, एक सनातन धर्म के सन्यासी की बात कर रहा हूं। वो विचार, वो संस्कार, वो प्रोग्रामिंग की जाती है। मानस का निर्माण, चरित्र का निर्माण ऐसा किया जाता है गुरु शिष्य परंपरा में। लाख कोई प्रलोभन दे ले, चाहे प्रलय हो जाए धरती पर इधर से उधर, लेकिन हम आतंकवादी नहीं हो सकते। ऐसे विचार हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में मिलने चाहिए थे, लेकर वहां पर पढ़े लिखे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरित्रहीन और बहुत तरह की खुद के जीवन में और बाहर जगत में विध्वंस मचाने वाले बालक तैयार हो रहे हैं। ये किसी एक थॉट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टोटलिटी की। इसलिए हमने ये जंग छेड़ी है। शिक्षा में जो आतंकवाद है, चिकित्सा में जो आतंकवाद है, हेल्थ टेररिज्म, एजुकेशनल टेररिज्म, नेचर एनवायरनमेंट में जो, प्रकृति पर्यावरण में जो आतंक है, आतंकवाद है। चलो दोबारा करो। हाँ, इस सब को जड़ से खत्म करना है। इसलिए पांचजन्य, शिक्षा में आतंकवाद, चिकित्सा में आतंकवाद, ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, सांस्कृतिक आतंकवाद, फिर रोगों का आतंक। अरे 10, 20, 50, 100, 200, 500 कितने भी लोग कोई आतंकवादी घटना में मरे हैं, वो घृत पाप है। लेकिन करोड़ों, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग केवल भारत में मर रहे हैं। क्या खा करके? अपने हाथों से ही गोली खा रहे हैं, सिंथेटिक दवा, गोली खा करके मर रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के। ये क्या है? ये भी तो आतंकवाद है। गोली मार के मारना और गोली खा के मरना, ये दोनों ही आतंक है। हम लोगों को पता ही नहीं हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हाँ, रोगों का आतंक, टेरर ऑफ डिजीज एंड टेररिज्म ऑफ हेल्थ टेररिज्म। ओहो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, पूरा गोल घुमाना, 100 बार से पहले रुकना ही नहीं है। योग हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति है। इसलिए मैंने कहा आतंकवाद का खात्मा होगा योगवाद से, अध्यात्मवाद से, राष्ट्रवाद से, मानवतावाद से, सही चिकित्सा से, सही शिक्षा से, सही जीवन व्यवस्था से। इसलिए सनातन धर्म एक वैज्ञानिक और सार्वभौमिक, साइंटिफिक, यूनिवर्सल एक जीवन पद्धति है। दिस इज ए साइंटिफिक लाइफस्टाइल। हाँ, ये जीवन पद्धति भी है, सनातन जीवन पद्धति भी है, चिकित्सा पद्धति भी है और शिक्षा पद्धति भी है। इसमें शासन पद्धति भी है, इसमें अनुशासन भी है और शासन भी है। आहा, चलो अपने अपने अभ्यास पूरा करो। हम निरापद चिकित्सा देते हैं, योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंच महाभूतों की, पंचकर्मा, षटकर्मा की, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना की। ये हमारी अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। अहिंसक चिकित्सा पद्धति, सात्विक चिकित्सा पद्धति, राजसिक, तामसिक, हिंसक, क्रूर चिकित्सा पद्धति नहीं है। कुछ लोग गोली से मारे जा रहे हैं, कुछ गोली खा के खुद मर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, बीमारियों से कोई समझौता नहीं। हाँ, ये बीमारियां भी भीतर का आतंक है, बहुत खतरनाक है। हाँ, इनको खत्म करना है। ये मार रही है, करोड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। किससे? मोटापा से, बीपी, शुगर,
ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर। तो मोटापा को खत्म करना है, मोटापा का खात्मा जड़ से खत्म करना है आज सारे आतंकवाद को, भीतर का हो या बाहर का। हम किसी भी विषय को ना ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखते, ऊपर ऊपर से देखते तो अभी खेत में हल ही चला रहे होते। अब हम पूरी दुनिया में हलचल इसलिए मचा रहे हैं कि हम अंदर तक जाकर की चीज़ों को देख रहे हैं। कल एक भाई मिला धनबाद का, अरे बाबा जी हम 15 साल हो गए रिटायरमेंट को। मैंने कहा तुम तो अभी 40 साल के ही दिख रहे हो, आपने हमको बूढ़ा होने से बचा लिया। क्या किया? बोला हमारा इधर पैर गला हुआ, इधर पैर गड़ा हुआ, इधर पैर गड़ा हुआ, मोटे मोटे गड्ढे हो रखे थे उनमें, ऐसे सड़ रहे थे हम। हाँ देखो ये बाबा ये बैठा है हरिशंकर सिंह, 71 वर्ष का, 71 वर्ष का, धनबाद से। बोले स्वामी जी पूरा शरीर गल सड़ गया था। आपने बोला अरे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो, गले सड़े सब ठीक हो जाओगे। हमने करो सब, 2.5 घंटा किया बाबा, सब गले सड़े ठीक हो गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला तूने क्या किया? बोला हमने फूके ही मार मार के ठीक कर लिया, तुम्हारी कोई दवाई नहीं ली, हमने कोई झूठ नहीं बोला। बोले तो लगता है रामदेव का चेला आ गया है। बोला हम किसी का चेला चेली नहीं है, बाबा जी कहते हैं कोई चेला चेली का कोई झमेला नहीं है। हम तो भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, 2.5 घंटा सुबह शाम, पूरा शरीर निर्मल हो गया बाबा, तन मन निर्मल हो गया। आपने बचा लिया, धन्यवाद। ए बाबा खड़ा है, करोड़ों लोगों की जान बचाई है स्वामी रामदेव। हमने करोड़ों लोगों को हार्ट अटैक से बचाया है, करोड़ों लोगों को ब्रेन स्ट्रोक से बचाया है, करोड़ों लोगों को लिवर किडनी फेलियर से बचाया है, करोड़ों लोगों को कैंसर से बचाया है, करोड़ों लोगों की जान बचाई है हमने कोरोना के समय, कोरोना से लेकर के और बच्चों की जान बचाई है, जवानों की जान बचाई है, बुजुर्गों की जान बचाई है, डॉक्टरों की जान बचाई है, वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, करोड़ों लोगों की जान बचाई है हमने। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। यद्यपि हमें बहुत प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, ये सारा आतंक खत्म करना है। और मैं खाली प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह कृपा से और सब दैवी शक्तियों के आशीर्वाद से आने वाले 5-10 सालों में 5 लाख से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को बदलना है भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, गुरुकुलों के द्वारा, आचार्य कुलम के द्वारा, पतंजलि यूनिवर्सिटी के द्वारा। शिक्षा के हमारे 4 अभियान हैं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा बोर्ड। इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदला। इसलिए ये जो शिक्षा में जो आतंकवाद चल रहा है, चिकित्सा में ये योगग्राम, ये निरामयम, ये पतंजलि वेलनेस, ये पतंजलि के 5-10 हजार केंद्र, ये 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता, ये मात्र इलाज ही नहीं हो रहा है यहाँ, ये ड्रग टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, हेल्थ टेररिज्म का कोई जवाब होगा तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम। ये चारों तरफ बहुत भयंकर, और इनके करोड़ों के साम्राज्य हैं साहब। क्या बोला? करोड़ों के साम्राज्य हैं, करोड़ों के। 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, कितना? 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पूरा कारोबार है। पहली बार दुनिया में स्वामी रामदेव ने बताया कि भस्त्रिका से वेट कम हो जाता है, भस्त्रिका से शुगर। अभी लो 20 मिनट भस्त्रिका करो, 500 शुगर है, 100 आ जाएगी। अभी कर लो, आधा घंटा भस्त्रिका कर लो, 200 ग्राम वजन कम हो जाएगा। जो कहते हैं ना जी हमसे तो ज्यादा हो नहीं पा रहा व्यायाम,
वेट कम, शुगर खत्म, ओवरवेट खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, लो एकदम हाई इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ के लिए भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग फॉर स्ट्रेंथ, फॉर इम्यूनिटी, फॉर लॉन्जिविटी, फॉर एंटी एजिंग, भस्त्रिका फॉर कैंसर, कैंसर cells cannot thrive in an oxygenated environment. Every person have cancer cells in the body. आपका ये जो शरीर है ना प्री कैंसर सेल से बना हुआ है। यदि प्राणायाम नहीं किया, लंबे सांस नहीं लिए तो पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाओगे, सबको कैंसर हो जाएगा। Low oxygen supply is the main cause of all diseases. Proper oxygen supply भस्त्रिका is the ultimate medication and solution for all diseases. अब स्वामी रामदेव तो फ्री की दवाई की बात कर रहा है। लो भस्त्रिका करो, मोटापा हटाओ, शुगर भगाओ, कैंसर मिटाओ, दमा हटाओ, दम लगाओ, दमा भगाओ। लोग 20-30 सालों से किससे पीड़ित थे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, अस्थमा से, दमा से, हांफ नहीं आ रही थी। यहां से शुरू कराया, फिर ये हवन करवाया, किससे? कफेष्टि से। कफेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, हृदयष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, मेधाष्टि, मस्तिष्क रोग में, योग, यजन। मरे जा रहे हैं लोग अस्थमा से, दमा से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से। अरे लंबे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, किसी की मौत नहीं होगी। मैं कहता हूं एक भी निर्दोष व्यक्ति की, एक भी सजग जागरूक पुरुषार्थी व्यक्ति की, एक भी योगी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं हो सकती, लीवर किडनी फेलियर से नहीं हो सकती, कैंसर से नहीं हो सकती। और मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, रतस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तुम्हें जरूरत नहीं है बैसाखियों की, ये दवाइयां, ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये तुम्हें मजबूर बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, कायर बुज़दिल बनाते हैं। मैं तुम्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाता हूं योग से। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, जैसे मुझे जरूरत नहीं है किसी की। क्यों खाऊं मैं दवा? क्यों कटवाऊं अपना लीवर किडनी? क्यों कटवाऊं अपने घुटने कमर, दिल दिमाग? क्यों? व्हाई? अनुलोम विलोम करो मेरे भाई। तो जो कह रहा हूं उसको सुनो। मैं सारे ढर्रे के खिलाफ हूं, जो भी रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? अरे सन्यासी को तो केवल ध्यान भजन करना चाहिए। सन्यासी को सभी दिशाओं से समाज को शुभ की ओर ले जाना चाहिए। सभी दिशाओं में धर्म की, सत्य की, न्याय की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आत्मानुशासन से लेकर के शासन तक। अथ योगानुशासनम, अथ आत्मानुशासनम, अथ युगानुशासनम, राष्ट्रानुशासनम। सब तरफ अनुशासन क्यों ना हो, समग्रता में मैं बात करता हूं। तो मैं कह रहा था, जो एक ढर्रा चल रहा है जीवन का, शिक्षा का, चिकित्सा का, हेल्थ का, एजुकेशन का, जो ढर्रा चल रहा है एक बिजनेस का, व्यापार का, जो ढर्रा चल रहा है ऐसे ही खेती का, पशुपालन का। पशु के नाम पर कुछ भी पाल रहे हैं, कोई मुर्गा पाल रहा है, कोई बकरा पाल रहा है, कोई सुअर पाल रहा है, गोपालन कर ले मेरे भैया। योग ग्राम 365 दिन चलता है और 365 दिन स्वामी रामदेव तुम्हारे साथ रहता है। कोई छुट्टी नहीं। होली दिवाली तुम्हारे साथ मनाते योग करते हुए, एक दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी घूमने फिरने नहीं जाते।
और एक क्षण के लिए भी स्ट्रेस में नहीं रहते। घूमने फिरने भी आना है तो योगग्राम आओ, निरामय में आओ। हिमालय में चढ़ना है तो ऊपर वीदा लाइफ में चढ़ जाओ। 7 पहाड़ियाँ, उन पर ट्रैकिंग करवाते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। जिनको पहाड़ों में घूमने का शौक है ना, कोई बीमारी नहीं, वहाँ आ जाना। उससे ऊपर हमारा देवप्रयाग है, वहाँ आ जाना। उससे ऊपर हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ वैसे अब आधे समय तो बर्फ ही रहती है। गंगोत्री में भी आश्रम है, उसको भी बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी मुझे हमने तो ये देखो, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये अपना ही आश्रम है। हाँ, कहाँ का? वेदा लाइफ हिमालय का, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी की जन्मभूमि, उसके सामने का है ये। फिर ऊपर माला है। अरे राम राम, माला में भी माला माल कर दिया है। ये माला दिखा रहे हैं, फिर वो दिखाओ। हाँ, जोरदार ताली बजाओ। पूरा हिमालय सजा रखा है। तो जिनको पहाड़ में घूमने का शौक हो वो यहाँ आ जाना। हाँ, अब क्या करें, आचार्य जी बना देते हैं तो फिर मेरे को वहाँ फिर बसाना पड़ता है लोगों को। समस्याएं बहुत हैं समाज में, चारों तरफ हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, चारों ओर भय है, आतंक है, आतंकवाद है। आदमी का चरित्र गिर रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक पतन हो रहा है, मानवता मिटी जा रही है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? योग इज द सॉल्यूशन। योग से जब इंसान अच्छा बनेगा, वह किसी का अहित तो करना तो बहुत दूर की बात रही, स्वप्न में भी किसी का अहित चिंतन नहीं कर सकता। बच्चों का ऐसा मानस बनाना, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, वक्तित्व, वो दृष्टि, वो दीक्षा, ऐसी दृष्टि जो वेदानुकूल दृष्टि है। वीर वीरांगनाओं में, ऋषि ऋषिकाओं में तो दृष्टि राम में, कृष्ण, हनुमान में, शिव में थी। वो राम दृष्टि, कृष्ण दृष्टि, शिव दृष्टि, सनातन दृष्टि, भारत की दृष्टि, उसमें दीक्षा, उसको जीना उस दृष्टि को, और वैसी दक्षताएं, और उसके द्वारा पूरी दुनिया को एक नई दिशा देना। तो ऐसी दृष्टि, ऐसी दीक्षा, ऐसी दक्षता और ऐसी नई दिशाएं इस संसार को मिले, तो मैं कह रहा था तब ये जाकर के भारत बनेगा, और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। इसकी जरूरत है। पूरी दुनिया में बड़ी तबाही मची पड़ी है। तो बहुत सी चीज़ों को हम हल्के में लेते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ने दो। और मैंने कहा, मैं जो चली आ रही गली सड़ी व्यवस्था का, क्या बोला? गली सड़ी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, इसका विद्रोही व्यक्ति हूं। तो हम तो एक विद्रोही सन्यासी के शिष्य हैं, महर्षि दयानंद के। और इन गली सड़ी व्यवस्थाओं को किसने नहीं उखाड़ा? गुरु नानक देव जी कितने योगी महापुरुष थे, तो भी उन्होंने सारी गली सड़ी व्यवस्था को तोड़ा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद ने, सारे हमारे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने। मैं तो उन्हीं का वंशधर हूँ, तो मुझे तो उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है।